तुम्हारा दो बार एएमएच कराया, दोनों बार डिफरेंट आया है? जी मैम। दोनों बार एएमएच डिफरेंट आया? यस मैम, एक बार सेकंड डे पे करवाया था पीरियड्स के, और सेकंड टाइम वो ऐसे नॉर्मली करवाया था हाँ। रैंडम डेज पे। कितना कितना आया? मैम जो रैंडम डेज पे करवाया था कोई भी, हाँ। मैम वही वाला 1.6 में था। और दूसरा पहले वाला? सेकंड डे पे जो करवाया था वो 0.6। 6 आया। कितना डिफरेंट आया ना? एक ही सेम लैब से कराया था? नो मैम, डिफरेंट लैब से। हाँ। और मेरी वीडियो देख के क्या समझ आया? एएमएच का अपना रोल नहीं है। कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना? और 29 की एज में, और जिसके रेगुलर यस मैम। मेंसेस आ रहे हों। यस मैम। और डॉक्टर ने क्या बोला तुम्हारी? मैम एक तो वो एंडोमेट्रियोमा है, उसके लिए ऑपरेट के लिए भी कह रहे थे, एंड आईवीएफ आईवीएफ के कह लिए रहे कह रहे थे? थे। 29 की एज में आईवीएफ कह रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में 35 के बाद गाइडलाइंस उनकी हैं कि या तो 35 की एज हो गई है, या 5 साल ट्राई करते हो गए, और या ट्यूब ब्लॉक है। बस 3 चीज़ें हैं। और वो भी ऑस्ट्रेलिया में भी ज़रूरत से ज़्यादा आईवीएफ होते हैं। और आपका जो प्रोलैक्टिन ज़्यादा है उसकी कोई जिक्र नहीं किया किसी ने? नो मैम। हाँ, तो देखो, प्रोलैक्टिन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एएमएच बिल्कुल है ही नहीं इम्पोर्टेंट, कराना ही नहीं चाहिए। ओके मैम। ठीक है, जो डॉक्टर एएमएच करा रहा है तो समझो तुम्हें पता है क्या समझ आया मेरी वीडियो देख के? यस मैम। क्या समझ आया बोलो? मैम एएमएच का उतना रोल नहीं है, बट ऐसे पहले नेचुरली प्रोलैक्टिन भी का, ऐसे थायराइड होता का, है। उसका रोल है। शुगर का, हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं। विटामिन डी का, विटामिन डी की कमी से एएमएच कम आ जाता है। एएमएच के लिए कोई डे नहीं होता, किसी दिन भी करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टेस्ट मेंसेस से अगले दिन कराते हैं। उस दिन आप मैक्सिमम परेशान भी होते हो तो प्रोलैक्टिन उस दिन कराना चाहिए, जिस दिन टेंशन हो। सिर्फ प्रोलैक्टिन की कैपगोलिन से सबके हो रहे हैं। आप ट्रीटमेंट छोड़ दो, जाना छोड़ दो, ठीक हो जाओगे। और चले गए दिखाने तो नहीं होगे, ये गारंटी है। मैम टैबलेट्स फिर छोड़ दूँ मैं? हाँ, कोई दवाई नहीं खानी। ये मैं लिख रही हूँ आपको, जो मैं हमेशा लिखती हूँ, स्टैंडर्ड पर्ची है, इसी से सबके हो रहे हैं। एक विटामिन डी लगवाओ, हस्बैंड के भी। हस्बैंड के स्पर्म काम नहीं करते, और जो तुम्हारा ये प्रोलैक्टिन थोड़ा सा हाई आया है 21, ये तो चाहे 0 हो जाए। इसकी गोली हफ्ते में 1 खानी है। 1 फॉलिक एसिड खाना है रोज़। फर्टाइल डेज में 1 दिन छोड़ के आपस में मिलना है। और गर्मियों में तो अभी होगी नहीं। ये नहीं है मुझे दिखा दिया तो जादू हो जाएगा, या दवाई छोड़ दी तो जादू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखो, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, सब सही है। हस्बैंड सब सही हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, उनका शुगर थायराइड ठीक है। कितना अच्छा है, 5 आया है, ऐसे आना चाहिए। एएमएच 1.6 तो कितना सही है, बिल्कुल सही है। लोअर एज में कहाँ है? और उसको अगर डॉक्टर बोले कि सही नहीं है, मान लो एक बार कम आया, एक बार ठीक आया, तो नॉर्मल कॉमन सेंस क्या कहती है कि एक बार और करा के देखो, है ना? ये थोड़ी नहीं कराने की ज़रूरत। मैं तो वैसे जनरल बता रही हूँ कि अगर एक बार कोई रिपोर्ट सही आती है और एक बार गलत आती है तो क्या करना चाहिए? फिर एक बार और कराना चाहिए ना। नोट हम गिनते हैं, 99 आते हैं तो भी दोबारा गिनते हैं, 100 आते हैं तो भी दोबारा गिनते हैं। क्या पता गिनते में। तो ये टेस्ट है, हार्मोन हमारे बॉडी में ऐसे बॉडी में कम ज़्यादा होते रहते हैं। कभी हम यहाँ से ले लेते हैं सैंपल, कभी यहाँ ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2 दिन कराएंगे सेम लैब से, सेम टेस्ट सेम टाइम पे कराएंगे तो भी डिफरेंट आएगी रिपोर्ट। तो 3 बार का एवरेज लेना होता है। थायराइड हो, प्रोलैक्टिन हो, एएमएच हो। एएमएच की तो ज़रूरत ही नहीं ना। एएमएच क्या बताता है? एएमएच ये बताता है कि आपके एग बनता है, वो तो अल्ट्रासाउंड में देख लो, एलएच किट से देख लो। उसके लिए एएमएच की क्या ज़रूरत है? एलएच किट से देख लो। अगर एलएच किट में पॉजिटिव आता है डे 13 पे तो इसका मतलब एग बनता है। सीधे अल्ट्रासाउंड से देख लो, अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता है। एलएच किट से घर में ही हो जाता है। जिस दिन इसमें पॉजिटिव आए, डे 12 और 11 ऑनवर्ड शुरू कर दो। अगर करना ही अभी नहीं,
अभी दिसंबर तक नहीं होगा तब। ये करना भी बॉडी के लिए डिस्टर्बेंस है, दिमाग के लिए। आपने LH किट से देखा, ये तो लाइट आई है, आज आई नहीं है भगवान, डे 12 पे भी नहीं आई है भगवान, 13 पे, इतने में एग खराब हो जाएगा। इतनी टेंशन में एग खराब हो जाएगा। ज़रा सा भी मन उदास हुआ, एग वहीं रुक जाएगा। और फिर अगर आपको कोई दिखा दे कि देखो नहीं बन रहा, फिर तो वो रुक ही गया, ख़त्म बात। अब इसे बाय बोल दो, हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स सुन रहे हैं। बाय बोल दो।